अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बूटी, इनके एक शूज़ क्रॉक। ठीक है, ये है 0 to 3 मंथ के बेबी के लिए। ठीक है, ये हमने स्लिप नॉट लगाई है। अब यहाँ पे हम 17 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, ये 5। अब ये देखिए, ये मैंने 17 चेन बना ली है। ठीक है, इसके लिए हमें 17 ही चेन चाहिए थी। अब यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। तीसरे में हम डालेंगे क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये 2 तो हमने बनाए ना हाफ डबल क्रोशिया। जो पहला वाला हमारा स्टिच है, चेन स्टिच है, उस पे हम लगाएंगे एक स्टिच मार्कर। ठीक है, अब आगे हम उसी तरह ही 5 बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, 1, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया 2, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया 3, और नेक्स्ट में ये 4, और नेक्स्ट में ये 5। ठीक है, ये 5 हाफ डबल क्रोशिया। और अब 8 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, पाँच, ये 6, सात, और ये 8। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हमने एक चेन में बनाए 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हमने आगे 5 चेन पे 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, फिर 8 चेन पे 8 डबल क्रोशिया बनाए। अब जो लास्ट वाली चेन है, इस पे हम बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये लास्ट वाली हमारे पास जो चेन है, इसमें हम बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। 1, ये 2, 5, ये 6, ये 7, और ये 8। अच्छा, अब उसी तरह ही हम बनाएंगे जैसे इस साइड पे हमने बनाए थे, इस साइड पे भी हम उसी तरह बनाएंगे, यानी कि 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और 5 हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया। अब ये देखिए, ये हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे, 2 4 6 और 8। ठीक है, फिर हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमने 2 बनाए थे हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। ठीक है, और ये स्टिच मार्क हम उतार देंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। ये देखिए, ऐसे यहाँ पे हम बना के इसको उतार लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक चेन, फिर सेम इसी जगह हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर ये 2। ठीक है, यहाँ पे हम
ताकि हमें स्लिप स्टिच बनाते वक्त मसला ना हो। फिर यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे उसी तरह दोबारा 5 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब ये देखिए, ये मैंने 5 हाफ डबल क्रोशिया बना रहे और 8 हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे ना एक ही चेन में, उनको हमने डबल करना है। ये देखिए, 1 और ये 2 सेम में, ठीक है। फिर इस तरह नेक्स्ट में 2, 1 और ये 2, फिर नेक्स्ट में 1 और ये 2, फिर नेक्स्ट में 1 और ये सेम 2। इस तरह हमने ये 8 को 16 में कन्वर्ट करना है। ये देखिए, इस तरह ये हमारा लास्ट हो गया, ठीक है। ये हमने डबल क्रोशिया टुगेदर बनाया, यानी कि इकट्ठे बनाया है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने यहाँ पे उसी तरह ही 8 डबल क्रोशिया, 5 हाफ डबल क्रोशिया। अब हमारे पास ये 3 चेन है, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको भी डबल हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 ये 2 सेम में। फिर नेक्स्ट में हम इसी तरह 1 हाफ डबल क्रोशिया और दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरह ही बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया और दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर है, वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह, ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास है ना 2 4 और 6, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये स्लिप स्टिच आएगा, तो लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हर चेन में हमारे ये सिंगल क्रोशिया बनेगा। इसी तरह ये टोटली हम यहाँ तक, जहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर है वहाँ तक हम लगाएंगे। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने इसको मुकम्मल कर लिया है सिंगल क्रोशिया के साथ, ठीक है। अब ये हमारा मिड है, यहाँ पे हम इस धागे को कट करेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए, ये हमारा, इसको हमने गम लगाई थी ना, तो ये एक जैसा अटैच हो गया है ना इसके साथ, एक दूसरे के साथ, ताकि ये हिलेगा नहीं। अब इसको हम यहाँ से इसको उतारेंगे, ये मिड और ये मिड, ठीक है। इसको भी उतार देंगे। यहाँ पे, ठीक है। एक लूप लेंगे, ये देखिए, ठीक है, एक चेन ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम ये चेन से चेन मिलाते जाएंगे और स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, चेन से चेन मिलाएंगे
ये इसी तरह हम पूरा सोल इसको सी देंगे। इसको टोटली इसको बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ से। अब इसको हम कट करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से कट कर दिया। अब इसको हम यहाँ से ये हमारा हाफ है इसका। यहाँ से हम एक लूप ले लेंगे, ठीक है। ये ये हम इस धागे को थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन ले लेंगे, ठीक है। फिर इसी लूप में हम 2 बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया, देखिए। एक और ये 2, ठीक है। अब इस धागे को भी साथ साथ लेंगे और ये बनाएंगे, ये देखिए। एक इसको उतार देंगे, एक ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 और ये 5। और ये 5। अच्छा, ये 5 बन गए। अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम 2 बनाएंगे। ये एक सेम में दूसरा सिंगल क्रोशिया। फिर आगे हम बनाएंगे 1 और ये 2। इसी तरह ये साथ साथ अटैच होता जाएगा। जैसे ये देखें, ये है ना, ठीक है। ये इसी तरह ये बनता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अब हमने ये लाइन बना के फिर इसको टर्न करेंगे। ये देखिए, ये जो फर्स्ट है ये नहीं बनाएंगे, सेकंड में हम 2 बनाएंगे। 1 ये 2, ठीक है, सेम में। फिर 1 बाय 1 बनेगा। 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। ये देखिए, इस तरह, ये इस तरह बनेगा, ठीक है।
अब यूँ इसको टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 ये 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पे हम 2 और लेंगे, ये 15 और ये 16, ठीक है। अब इसी तरह हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह। अब यहाँ पे इस तरह 2 और बनाएंगे, ये 1 और ये 2, ठीक है। एक इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ से हम इसको दोबारा बनाएंगे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9 10 10 ये 11 ये 12 13 14 ये 15 ये 16 ये 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे 2 और बनाएंगे, एक और ये 2, फिर यहाँ पे हम 1 ये 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, ये 15, ये 16 और ये 17 और ये 17। अब दो फिर दोबारा बनाएंगे और ये देखें इस तरह इसकी पंजा बनेगा, आगे वाला हिस्सा अभी हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जो ये बना के, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी 17 की चेन है ये इसी तरह चलेगी, बढ़ेगी नहीं, सिर्फ 17 की चेन चलेगी, यानी कि 18, 19, 20 वो नहीं होगी। लेकिन हम इसको आगे इस तरह बढ़ाएंगे, यहाँ तक हम लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ तक। अब ये देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ये देखें 2, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रो हमने बनाई है। अब ये हम 13वीं रो बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए 2 हमने बना ली है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, वैसे जैसे यहाँ पे हमने बनाया था, ये एक छोड़ के सेकंड में हम ये स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर सेम उसी में हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे 2 पंक्ति। अब यहाँ पे 12 हम 2 सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ से इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे, ये टोटली इस तरह यहाँ तक। ये हमने यहाँ से एक लूप उठाया हुआ है ना, ठीक है, ये देखिए ये वाला, इसके साथ जो लूप है यहाँ तक हम बना। अब ये लास्ट वाला, ये देखिए इस तरह, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट चेन है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम उसी तरह बनाएंगे जैसे यहाँ पे बनाया था, ठीक है। 1, ये 2, 3, 4 और ये 5, ठीक हो गया। 2, 3, 4 और ये 5 बचेंगे दरमियान में, ठीक है।
एक चेन लेंगे, एक छोड़ेंगे, सेकंड में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर उसी तरह बनाएंगे। यहाँ पे आएंगे 1 2 3, 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। अब ये 1 और ये 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर टर्न करेंगे, 1 और 2 छोड़ के थर्ड में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2 और ये 3, एक चेन लेंगे, एक छोड़ेंगे, एक में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे, एक चेन ले लेंगे, फिर सेम उसी में एक बनाएंगे और एक और बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए, इस तरह इसको हमने मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस तरह एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे हम फिर एक स्टिच मार्कर लगाएंगे, इस तरह हम टोटल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उस स्टिच मार्कर तक जो हमने वहाँ पे लगाया है, ठीक है। अब यहाँ से हम ये रो शुरू करेंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ से, अच्छा अब ये देखिए, ये हमारी ये लाइन भी है और ये भी। अब इस लाइन का यहाँ पे हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक और सिंगल क्रोशिया। अच्छा, अब ये स्टिच मार्क तक हमने स्लिप स्टिच बना लिया है, ठीक है। अब इसको हम स्किप कर देंगे, यहाँ पे स्किप कर दिया। अब ये जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये देखिए यहाँ पे, इसको हम स्लिप स्टिच बना के इसको हम कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे।
यहाँ पे हम इसको ये देखिए इसको हम घेरा लगाएंगे यहाँ तक। और फिर हमने इस जो हमने ये पट्टी बनाई है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये यहाँ से इसका लेवल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप है और यहाँ पे इसका लेवल आ रहा है, तो हम यहाँ तक इसको बनाएंगे। यानी कि ये एक बन गया, एक और ये दो और बना के अब इसी तरह एक लूप इधर से और एक लूप इधर से, ठीक है। इसको निकालेंगे, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर इसी तरह इस तरह अच्छा, अब ये देखिए यहाँ तक ये राउंड में मैंने ये स्लिप स्टिच बना लिया है। अब ये जो हमारा स्टिच था, सॉरी मार्क था, ये देखिए यहाँ से इस तरह, ठीक है, ये देखिए ये इस तरह ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको कट करेंगे। अब ये जो हमारे पास इसका जो शेपर है, इसको हम इसमें कर देंगे ताकि इसकी शेप अच्छे से आ जाए। अच्छा, अब ये देखिए ये मैंने इसको इस पैकिंग इसकी मैंने कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ये गम, इस तरह गम लगाते जाएंगे और 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको सही से नज़र आए। ये देखिए, ठीक है, 7 और ये 8 और ये 8। अब फर्स्ट चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, अब 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये देखिए, इसके हम देख लेते हैं कि कितने बनाए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये मैंने ना इसकी जो स्ट्रिप है ये मैंने बना ली है, ठीक है। ये देखिए, अब इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे, लगाएंगे, ठीक है, इस तरह। जैसे ये है ना, ये देखिए, इसी तरह ये भी, ठीक है। ये हमारे
दोनों यानी कि एक पेयर हमारा ये बन गया है।